सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, 17 अगस्त 24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें एक एक्सेल शीट डाली थी और एक कैलकुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए में जो वृद्धि होती है उसके फार्मूले के अनुसार कैलकुलेशन डाली थी और बताया था कि 1 जुलाई 24 से सेंट्रल एम्प्लॉयज को 3% की डीए में वृद्धि होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल पेंशनर्स और वो स्टेट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स जहां 7th सीपीसी लागू है। साथियों, उस समय तक हमारे पास जून 24 का सीपीआई इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के फिगर उपलब्ध थे। अब लेबर ब्यूरो शिमला ने जुलाई और अगस्त 24 के फिगर भी रिलीज कर दिए हैं, तो वो फिगर हम इसमें एक्सेल शीट में डाल रहे हैं। जुलाई 24 के लिए ये फिगर 142.7 है, जून में ये 141.4 था। इसका मतलब 1.3 अंक की वृद्धि इसमें हुई है और अगस्त में ये फिगर 142.6 है, तो जुलाई से ये 0.1 कम हुआ है। और अब जो सेंट्रल एम्प्लॉयज का अगला जो डीए संशोधन होगा वो 1 जनवरी 25 से इफेक्टिव होगा। डीए का जो कैलकुलेशन होता है, अब जो जनवरी 25 में जो डीए का अनाउंसमेंट होगा तो उसके लिए जनवरी 24 से और दिसंबर 24 तक का इंडेक्स फिगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के डीए के कैलकुलेशन के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। यानी जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए जो इंडेक्स औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है, तो जनवरी 24 से और दिसंबर 24 तक का जो फिगर होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा। वो एवरेज इस एक्सेल शीट में 141.12 आ रहा है और जब इसको 2001 बराबर 100 में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका कन्वर्जन फैक्टर 2.88 है, तो वो 406.42 आता है। और जो ऑलरेडी 7th सीपीसी में जो मर्ज डीए का इंडेक्स है 261.42, इसको घटाने पर 145 फिगर आता है और जब इसको फार्मूले से कन्वर्ट किया जाता है तो ये 55.46 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 55% डीए 1 जनवरी 25 से संभावित है। 1 जुलाई 24 से ऑलरेडी 3% की डीए में वृद्धि की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जा चुकी है और इस प्रकार सेंट्रल एम्प्लॉयज का डीए बढ़कर के 50% से बढ़कर 53% हो गया है। तो इस जो ये फार्मूला है उसके अनुसार 1 जनवरी 25 से 2% की डीए में वृद्धि संभावित है, लेकिन अभी तक जो इंडेक्स रिलीज हुआ है अगस्त तक का हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का इंडेक्स अभी रिलीज होना बाकी है और इससे वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। एग्जैक्ट फिगर तभी पता चलेगा जब ये अगले 4 महीने के इंडेक्स रिलीज हो जाएंगे। ये केवल संभावित वृद्धि है, तो जब भी अगले महीने का इंडेक्स रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।